दोस्तों, आज की कहानी है आंचल की गर्माहट। यह कहानी अपनत्व और समझ की है। सोनाली की शादी के बाद ससुराल की पहली सुबह हमेशा की तरह सुनहरी धूप के साथ आई। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती रही, सोच रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। माता पिता के प्यार और अपने छोटे शहर की सरल दुनिया को छोड़कर वह एक नए घर में आई थी, जहाँ हर दीवार, हर कोना उसे अजनबी सा लगता। लेकिन उसके भीतर एक हल्की उम्मीद की किरण भी थी कि वह इस घर में अपनत्व पा सकेगी। सरला देवी, उसकी सास, पहले दिन से ही अपने स्नेह और मुस्कान के साथ उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथों में कुछ अलग ही गर्माहट थी, जो शब्दों से नहीं बल्कि उनके हर काम और हर देखभाल से महसूस होती थी। सोनाली ने सोचा कि वह भी समय के साथ इस रिश्ते को समझ पाएगी। पहले महीने में सोनाली अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहती। रसोई में खाना बनाना, घर की व्यवस्था, अपने व्यवहार का अंदाज, सब कुछ उसे डराता। लेकिन सरला देवी की मुस्कान और उनके हौसले भरे शब्द उसे सहारा देते। बिटिया, डर मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। घर का हर काम सीखने में समय लगता है। यह सुनकर सोनाली के मन का बोझ हल्का हो जाता। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि सास सिर्फ आदेश देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने वाली और सब कुछ सिखाने वाली भी हैं। समय के साथ दोनों के बीच आत्मीयता का रिश्ता गहरा होने लगा। एक दिन सोनाली अचानक बीमार पड़ गई। उसे बुखार और कमजोरी ने जकड़ लिया। सरला देवी ने उसे अपने हाथों से दवा दी, पोषण का ध्यान रखा और सुबह से शाम तक उसकी देखभाल की। सोनाली ने महसूस किया कि यह सिर्फ स्नेह नहीं, बल्कि माँ जैसी चिंता है। आंखों में आंसू भरते हुए उसने सोचा, यहीं से तो रिश्तों की असली गर्माहट आती है। सास बहू के रिश्ते अक्सर झगड़े और तकरार के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन सोनाली और सरला देवी ने अपने छोटे छोटे संघर्षों और समझौतों से अपने रिश्तों को मजबूत किया। एक दिन सोनाली ने गलती से दाल जलाई। वह डर गई, लेकिन सरला देवी ने मुस्कुरा कर कही, दाल जली तो क्या हुआ बिटिया, अगली बार और बेहतर बनाओगी। यही सीख है। यह छोटे शब्द सोनाली के हृदय को बहुत गहराई से छू गए। उसने महसूस किया कि घर में प्यार और समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर धीरे धीरे त्योहार आए। पहले दिवाली का समय था। सोनाली ने अपने हाथों से घर को सजाया, रंगोली बनाई, दियों की कतारें सजाई, मिठाइयाँ तैयार की। सरला देवी ने हर काम में उसका साथ दिया। पहली बार सोनाली ने महसूस किया कि सास बहू मिलकर किसी भी काम को खुशी के साथ कर सकते हैं। दिवाली की रात दोनों ने मिलकर घर की सभी रोशनी की और बेटे के साथ परिवार के सभी सदस्य मिलकर मिठाइयाँ बांटी। सोनाली ने सोचा कि अब यह घर केवल उसका नहीं, बल्कि उसका अपना भी हो गया है। रक्षाबंधन का समय आया। सोनाली ने अपनी पहली राखी सरला देवी को बांधी। सरला देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। यह पल सोनाली के जीवन का सबसे भावनात्मक पल बन गया। उसने महसूस किया कि सास सिर्फ सास नहीं होती, बल्कि कभी कभी माँ से भी अधिक ममता और समझ रखने वाली होती है। सोनाली ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह सास के अनुभव और सलाह को
अपनाने लगी। समय बीतता गया। सोनाली और सरला देवी ने मिलकर घर के रोजमर्रा के काम, बच्चों की देखभाल और परिवार की खुशियां साझा की। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ, लेकिन दोनों ने समझदारी से उसे हल किया। एक दिन सोनाली ने गलती से बेटे को स्कूल से जल्दी उठाया और क्लास मिस हो गई। सरला देवी ने उसे डांटने की बजाय समझाया, गलतियां हर किसी से होती है बिटिया। बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है प्यार और मार्गदर्शन। यह सीख सोनाली के दिल में उतर गई। एक बार गांव से रिश्तेदार आए। सोनाली ने अपने हाथों से खाने का प्रबंध किया, पर कुछ व्यंजन गलत बन गए। पहले तो वह हिम्मत हार गई, लेकिन सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, घर में खाने का मतलब केवल व्यंजन नहीं, बल्कि प्यार और मेहनत है। यह लोग प्यार के लिए आए हैं, स्वाद के लिए नहीं। सोनाली ने सीखा कि घर का असली सौंदर्य प्यार और अपनत्व में है। समय के साथ सोनाली और सरला देवी का रिश्ता और भी गहरा हुआ। दोनों ने मिलकर परिवार की खुशियां और समस्याएं बांटी। कभी कभी दोनों आपस में बातों पर हंसी मजाक करती, कभी कभी गहरे भावनाओं में डूबकर एक दूसरे के दुख को समझती। सोनाली ने अपने अंदर के डर और असुरक्षा को पीछे छोड़ दिया। अब वह घर की जिम्मेदारियों और खुशी दोनों को अपनाने लगी थी। एक दिन सोनाली ने देखा कि सरला देवी थकी हुई हैं। उसने बिना कहे उनके लिए चाय बनाई और कुछ मिठाई रखी। सरला देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बिटिया, तुम्हारा यह छोटा सा काम मेरे दिल को बहुत खुश कर गया। सोनाली ने महसूस किया कि रिश्ते केवल बोलने और सुनने से नहीं बनते, बल्कि देखभाल, समझ और छोटे छोटे प्रयास से बनते हैं। सोनाली अब सिर्फ बहू नहीं रही, बल्कि इस घर की आत्मा बन गई थी। सरला देवी ने भी महसूस किया कि अब उनके लिए सोनाली केवल बहू नहीं, बल्कि बेटी और साथी बन गई है। दोनों के बीच का प्यार और अपनात्व इस घर की दीवारों में, बच्चों की हंसी में और हर छोटे काम में झलकने लगा। समय बीतता गया और सोनाली के बेटे का पहला जन्मदिन आया। दोनों ने मिलकर घर को सजाया, केक तैयार किया, मेहमान बुलाए और खुशी का माहौल बनाया। सोनाली ने महसूस किया कि अब वह केवल इस परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि इसका केंद्र भी बन गई है। वह अपने बेटे के साथ साथ सास के अनुभव और प्यार को भी संभाल रही थी। सास बहू का रिश्ता केवल आदेश और पालन करने का नहीं होता। यह समझ, अपनत्व, सहयोग और सच्चे प्यार से बनता है। आंचल की गर्माहट वही है जो सास की ममता और बहू के स्नेह से मिलकर एक घर को घर बनाती है। सोनाली और सरला देवी ने यही साबित किया कि सही समझ और प्यार से कोई भी बहू और सास परिवार का सबसे मजबूत हिस्सा बन सकती है। समय बीतता गया। घर में सुख, शांति, खुशियाँ और छोटी छोटी बहसें आती रही, लेकिन अब दोनों ने सीखा कि हर चुनौती एक अवसर है, हर गलती एक सीख है और हर दिन एक नया अनुभव है। सोनाली ने महसूस किया कि सास बहू का रिश्ता केवल नियम और परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा और समर्थन है। अंत में
जब सोनाली अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई और घर लौटकर सरला देवी से मिली, उसने महसूस किया कि अब वह केवल बहू नहीं बल्कि एक सहयात्री, मित्र और परिवार की आत्मीयता की प्रतीक बन गई है। घर के कोनों में, रसोई की खुशबू में, बच्चों की हंसी में और सास की ममता में सोनाली ने अपनी पहचान और अपनात्व पा लिया। यही है आंचल की गर्माहट, एक रिश्ता जो केवल ब्लड रिलेशन से नहीं बल्कि स्नेह, समझ और अपनत्व से बनता है। सोनाली ने सोचा कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर दिल में अपनत्व और प्यार है तो हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष या दूरी नहीं होता बल्कि यह प्यार, समझ और विश्वास से भी बनता है। सोनाली और सरला देवी ने यही साबित कर दिया है कि जीवन का असली सुख वही है जो घर में मिलती है, जहाँ प्यार और अपनत्व का आंचल हमेशा गर्म रहता है। और इस तरह सोनाली और सरला देवी ने अपने रिश्ते को एक मिसाल बना दिया जो हर बहू और सास के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में केवल आदेश या अनुशासन नहीं बल्कि समझ, अपनत्व और ममता की गर्माहट सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा उपहार और घर की असली पहचान।